आता श्लोक 20वा सुरू होतोय. कोणता श्लोक होतोय? न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. आत्मा अविक्रिय कैसा है ये बताने के लिए दूसरा मंत्र बता रहे. न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी भी ये उत्पन्न नहीं होता है, कभी भी ये मरता है. कौन? आत्म तत्व के बारे में बोल रहे हैं. कैसा? न जायते म्रियते वा कदाचित. गमो रस्वाद गमो नित्यम से क्या हो गया? तकार को क्या होगा? नकार हो गया. दूसरा सूत्र है. अनुनासिका देही परसवर्ण. हाँ, अनुनासिका यही पर सवर्ण. तकार है ना, स्तोष्टना शो बना नहीं. तकार है ना. यरो नुनासिके नुनासिको वा. क्या है? यरो नुनासिके नुनासिके वा. ये लग गया. यर को अनुनासिक होगा, अनुनासिक परे होने पर. न अयम अकसवर्णी दीर्घ होकर क्या बन गया? नायम बन गया. अयम मतलब यह आत्मा भूतवा. यहाँ दोनों पाठ हैं. अवग्रह वाला भी पाठ है, अवग्रह रहित भी पाठ है. भूतवा अभविता, होकर नष्ट होनारा भी नहीं है. अथवा भूतवा है ना, भूतवा प्रत्यय है. होकर अभविता मतलब न होने वाला, ऐसा नहीं. न भूयः नायं भूत्वा भूयः अभविता. होकर ये फिर से अभविता नहीं हो जाता. वो होकर नष्ट नहीं होता. और कैसा है? ये अज है, अजन्मा है. न जायते इति अज. फिर क्या है? नित्य है. फिर क्या है? शाश्वतो अयम पुराणो. क्या अज है, नित्य है, शाश्वतो अयम पुराण. शाश्वत भी है और पुराण भी है. अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो. न हन्यते, दूसरे किसी को मारता नहीं. कब हन्यमाने शरीर, शरीर को मारा जा रहा है तो भी ये मारा नहीं जाता. बराबर है. समाप्त हो गया. ये 20. न जायते, न जायते का अर्थ क्या है? न उत्पद्यते. ये वस्तु विक्रिया है. कौन सी? जनि लक्षण. जनि लक्षणा वस्तु क्रिया
न आत्मनो विद्यते। क्या जनन रूप वस्तु की विक्रिया आत्मा की नहीं होती है। बराबर है। विद्यते इत्यर्थ ये किसका है? न जायते का अर्थ है न उत्पद्यते। जनि लक्षणा मतलब जन्म लक्षणा वस्तु की विक्रिया है, ये आत्मा की नहीं होती। न म्रियते वा शब्द च अर्थ है, समन्वय अर्थ में। वा का अर्थ है ये भी, वा का अर्थ विकल्प होता है, मगर यहाँ विकल्प नहीं। चा का अर्थ है ये भी, इस अर्थ में। पूर्ण विराम काट दो। न म्रियते च, न जायते न म्रियते च। वा का अर्थ क्या? वा को मंत्र में वर्तुल करना और ऊपर बांध करके क्या लेना? च लिख देना। मतलब अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। क्या कहा? अंत्य जो विनाश लक्षणा वाली विक्रिया का क्या किया जाता है? प्रतिषेध किया जाता है। अंत्य विनाश लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते का प्रतिषेध किया जाता है। अंत्य जो विनाश लक्षणा विक्रिया का क्या किया जा रहा है? प्रतिषेध किया जा रहा है। कदाचित शब्द सर्व क्रिया प्रतिषेध संबंधे। कैसी? स्वल्पम न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते नायम न कदाचित भूत्वा अभविता न भूयः। इस तरह सर्व क्रियाओं में संबंधते। न कदाचित जायते न कदाचित म्रियते इति एवं यस्माद् अयम आत्मा भूत्वा, भूत्वा मतलब भवन क्रिया अनुभूय, होने की क्रिया का अनुभव करके, मतलब जब होता है फिर पश्चात अभविता। अभविता मतलब कोटक में अभावम गंता। पश्चात अभविता अभाव भावम गंता मतलब न भूय, भूय का पुनः, तस्मात् न म्रियते, पुनः उससे मरता नहीं। जो ही भूतवा मतलब होकर, जो होकर, जो ही भूतवा। एक न भविता मतलब न स्थास्यति, होकर रहता नहीं। यो ही भूतवा न भविता मतलब रहता नहीं। उसको क्या किया जाता है? सम्रियते उच्चते न लोके, जो होता है और फिर रहता नहीं। जब रहता नहीं तो मर गया, ऐसा ही मानते हैं। म्रियते इति उच्चते लोके। वा शब्द वा शब्दात् न शब्दाच्च अयम आत्मा अभूत्वा भविता वा देववत् न भूयः। वा शब्द होने से, न शब्दाच, न ये शब्द होने से, वा शब्द होने से, यच्च अयम आत्मा प्राग भूत्वा अविद्यमान सन इत्यर्थ।
अयम आत्मा अभूतवा, पहले न होते हुए फिर भविता, होने वाला फिर विद्यमान, अस्तित्वम गता, पहले न होते हुए अस्तित्व को प्राप्त हो गया। कैसे देह के तरह देह पहले नहीं होता है फिर उत्पन्न होता है, वैसा आत्मा नहीं करता। न भूयः पुनः तस्मात् न जायते, पुनः उससे उत्पन्न नहीं होता। जायते ऐसा किसका, यो अभविता, यो अभूतवा भविता स जायते इति उच्यते। देखो लक्षण क्या है, जायते कौन, यो अभूतवा, पहले न होते हुए होता है, उसको जायते इति उच्यते। स्वल्पविराम नैवम आत्मा, इस तरह आत्मा नहीं होता है। नैवम आत्मा अतो न जायते, इसलिए वो उत्पन्न नहीं होता। यस्मात् एवं तस्मात्, ऐसा है, तस्मात् अजः, इसलिए वो कैसा है, अजः। पूर्णम यस्मात् न म्रियते, जिसके कारण मरता नहीं, तस्मात् नित्यश्च, इसलिए वो नित्य है, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं होता इसलिए अजय है। यस्मात् न म्रियते, जिससे मरता नहीं इसलिए वो नित्य है। तो जन्म का प्रतिषेध किया है, न जायते शब्द से। मरण का प्रतिषेध किया है, न म्रियते। यद्यपि आद्यन्तयो विक्रयो हो, ऊपर लिखो जन्म मरण, ऐसा लिखो। आद्यन्तयो हो मतलब जन्म मरण हो, विक्रयो हो, प्रतिषेध है। क्या होता है, सर्वा विक्रिया प्रतिषिद्धा भवन्ति। आद्यन्तयो विक्रयो प्रतिषेधे सर्वा विक्रिया प्रतिषिद्धा भवन्ति। आदि की विक्रिया को निषेध किया, अंत की विक्रिया को निषेध किया, तो बीच में विक्रिया का भी निषेध किया ही, ऐसा माना जाता। प्रतिषिद्धा भवन्ति। तथापि मध्यम भाविनाम विक्रियाणाम स्वशब्देर एव तदर्थेर प्रतिषेध कर्तव्य कि अनुक्तानाम अपि यौवनादि समस्त विक्रियाणाम प्रतिषेधो यथा सात इति आह। क्या तथापि मध्यभाविनाम, मध्यभावी क्या अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, ये जो चार क्रिया रह गई है उसको भी तथापि मध्यम भाविना, ऊपर लिखो कौन से अस्ति, विपरिणम्यते, वर्धते, अपक्षीयते, ये चार ऊपर देखो। तथापि मध्यम भावेना विक्रियाणाम स्वशब्दैर एव तद अर्थैर प्रतिषेधः। स्वशब्द मतलब मध्यवर्ती विक्रिया निषेध वाचक शब्द ही। तदर्थैर मतलब तद विषयेर विक्रिया विशेषेर इत्यर्थ प्रतिषेध कर्तव्य। मध्यभावी जो विक्रयी क्रिया है उनको अपने शब्द से उसके अर्थ के साथ प्रतिषेध करना चाहिए।
इति अनुक्तानाम अपि, कौन हो गया? यौवन। अनुक्तानाम अपि यौवनादि समस्त विक्रियाणाम प्रतिषेधो यथा स्यात् इति आह। जिससे शाश्वतो अयम पुराणो। तो इसलिए कह रहे शाश्वत इत्यन यथा स्यात् इति आह शाश्वत इत्यादि नाम। शाश्वत इति अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। शाश्वत से क्या करना है? अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। क्या है शाश्वत? इस तरह क्या है? अपक्षय लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। शाश्वत का अर्थ क्या है? शाश्वत भवः शाश्वत। कोटक में लिखो। न अपक्षीयते मतलब स्वरूपेण निरवयत्वात् निर्गुणत्वाच्च नापि गुणक्षयेण अपक्षय। अपक्षीयते मतलब स्वरूप से अपक्षय नहीं होता। क्यों? निर्वय और निर्गुण भी है, इसलिए अपक्षय नहीं होता। नापि गुणक्षयेण अपक्षय। क्यों? निर्गुणत्वात्। हो गया। अपक्षय विपरीतापि अपक्षय से विरुद्ध वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। किससे? पुराण शब्द से। क्या? अपक्षय विपरीतापि वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते। किससे? पुराण इस शब्द से। यो ही अवयवा आगमेन उपचीयते। क्या? जो ही क्या है? अवयव है। आगमेन उपचीयते। क्या? जो अवयव है या आगम के द्वारा उपचीयते, जो अवयव आने वाले से उपचीयते बढ़ जाते हैं, सो वर्धते। वर्धते मतलब अभिनवो इति च उच्यते। वो कैसा है? नवा बन गया। यौवन से क्या बन गया? प्रौढ़ बन गया। प्रौढ़ से क्या बन गया? गृहस्थ बन गया। इति च उच्यते। अयम आत्मा निरवयत्वात् पुरा अपि नव एव पुराणो न वर्धते। क्या क्या? यह आत्मा कैसा है? निरवय होने से, पुराण काल से होने से भी नव एव इति पुराणो म्हणजे न वर्धते। ये अर्थ हो गया। तथा च न हन्यते। न हन्यते का अर्थ क्या? न विपरिणम्यते। कौन? हन्यमाने शरीर। शरीर को मार देने पर भी ये आत्मा मारा नहीं जाता, शरीर मारा जाता है, मगर आत्मा नहीं मारा जाता है। शरीर अंतिरत विपरिणामार्थो द्रष्टव्यो। क्यों? नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी। न विपरिणम्यते यह अर्थ करना। हंति का अर्थ क्या है? न विपरिणम्यते ऐसा अर्थ करना, नहीं तो पुनरुक्ति हो जाएगी। अस्मिन् मंत्रे षड्भाव विकारानाम विकाराः। अस्मिन् मंत्रे षड्भाव विकाराः लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मने प्रतिषिध्यन्ते। इस मंत्र में षड्भाव विकार, लौकिक वस्तु विक्रिया, लौकिक वस्तु की विक्रिया आत्मा में प्रतिषिद्ध होते। लोक में होने वाले वस्तु में षड्भाव विकार होते हैं, आत्मा में वो नहीं प्रतिषिध्यन्ते।
सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा इति वाक्यात। वाक्य का अर्थ क्या हो गया? सर्व प्रकार विक्रिया सर्व प्रकार, सब प्रकार की विक्रिया से रहित कौन होता है? आत्मा होता है। बराबर है। जी। सब प्रकार के विक्रिया से रहित कौन होता है? आत्मा इति वाक्यात। ये वाक्य का अर्थ है। सब प्रकार से विक्रिया से रहित कौन होता है? आत्मा। ये क्या है? वाक्य का अर्थ है। यस्मात् एवं तस्मात् उभौ तौ न विजानीत इति पूर्वेण मंत्रेण अस्य संबंध। इसलिए यस्मात् एवं, क्योंकि ये है, तस्मात् उभौ तौ, मारने वाला मरने वाला, न विजानीत इति पूर्वेण मंत्रेण संबंध। पूर्व मंत्र क्या है? उभौ तो न विजानीतो नायम हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कहाँ है? पहले मंत्र में, 90वें मंत्र में। उभौ तो न विजानतो नायम हन्ति न हन्यते। ये दूसरे मंत्र में भी निष्कर्ष क्या किया? उभौ तो न विजानीत इति पूर्वेण मंत्रेण संबंध। अब यैनं वेत्ति हन्तारम् इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति, ऐसी प्रतिज्ञा की। यैनं वेत्ति हन्तारम् इति अनेन मंत्रेण हनन क्रियायाः कर्ता कर्म च न भवति इति प्रतिज्ञाय, ऐसी प्रतिज्ञा करके जो इसको हंता है ऐसे मानता है। और दूसरे ने क्या कहा? हन्यते यो एनं वेत्ति हन्यते। इस मंत्र से हनन क्रिया का कर्ता कर्म च न भवति, इस तरह प्रतिज्ञा किए। अब न जायते इति अनेन अविक्रियत्वे हेतुम उक्त्वा प्रतिज्ञात अर्थम उपसरति। न जायते न म्रियते, इस मंत्र से आत्मा को, आत्मा अविक्रिय क्यों होता है? इसलिए हेतु कहा न जायते न म्रियते, ये हेतु है। इति उक्त्वा प्रतिज्ञार्थ अर्थम उपसहते। जिस अर्थ की प्रतिज्ञा किया है उसको उपसंहार कर रहे हैं, मतलब थम कर रहे हैं। बराबर है। वेदा विनाशनम नित्यम येनमजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। या एनम अजम अव्ययम, जो इस आत्मा को अज अव्यय, फिर अविनाशिनम नित्यम वेद, इस अज अव्यय आत्मा को, नित्य और अविनाशी को जो जानेगा, वेद। कथम से पुरुष पार्थ कम घाते थे अंतिकम, वो पुरुष, हे पार्थ, वह पुरुष किसी को मारे, किसी का घात करेगा, किसी को मरवाएगा, और किसको मारेगा, मतलब किसी को भी नहीं मार सकता है, किसी को भी मरवा नहीं सकता है।
कथम स पुरुष पार्थ, जो क्या पहले में क्या किया, आत्मा को कैसा जानना, कैसा जानना, अविनाशी, अज, अव्यय, अविनाशी और नित्य, इस तरह जानता है। वो किस, हे पार्थ, वह पुरुष किसका घात करेगा और किसको मारेगा, किसको मारने के लिए प्रवृत्त करेगा, किसको मरवाएगा, किसको मारेगा, मतलब किसको भी नहीं मारेगा, बराबर। ओम वेदा विनाशनम इति, वेद, वेद मतलब कोटक में विजानाति, विजानाति मतलब जानता है, किसको, अविनाशिनम, इसको आत्मा को अविनाशी जानता है, मतलब कोटक में अत्यंत भाव विकार रहितम कोटक बन रहा है। इसको अविनाशी मतलब अत्यंत भाव, हाँ, उसमें कोई भी भाव विकार नहीं है, ऐसे को जानता है, वो अविनाशी को अर्थ हो गया। अब आ गया है नित्यम जानाति, नित्य है ऐसा जानता है, मतलब विपरिणाम रहितम, क्या हो गया, नित्यम मतलब विपरिणाम रहितम, यो वेद इति संबंध, क्या करता है, नित्यम विपरिणाम रहितम, यो वेद इति संबंध, ये नम पूर्वेण मंत्रेण उक्त लक्षणम, पूर्व मंत्र से जो कहा है उक्त लक्षण आत्मा को, मतलब अजम, अजम मतलब जन्म रहितम, बलपरम, अव्ययम मतलब अपक्षय रहितम, बराबर है। अज का अर्थ है क्या, जन्म न होने वाला, अव्यय मतलब अपक्षय, कमी न होने वाला, रहितम पूर्ण विराम, कथम मतलब केन प्रकार, कौन से प्रकार से, स विद्वान पुरुषो अधिकृतो, स विद्वान मतलब अधिकृत पुरुष, अधिकार वाला पुरुष, हंती म्हणजे हनन क्रिया करोति, कैसे हनन क्रिया करेगा, कथम वा घातयति मतलब मारने वालों को प्रयुक्त करेगा, कैसा करेगा, नहीं करेगा, कथम वा घातयति अंतारम प्रयोजयति, न कथंचित कंचित हंति, क्या, न कथंचित कंचित हंति, न कैसा भी, कथंचित हंति, न कथंचित कंचित हंति, न कथंचित कंचित घातयति, बराबर है, न कथंचित कंचित घातयति, इति उभयत्र आक्षेपो एव, कथम किंचित घातयति, इसलिए क्या, यहाँ ठिकाणी, यहाँ तो आक्षेप अर्थ है, कैसा करेगा, यह प्रश्नार्थक नहीं संभव है, क्या, प्रश्नार्थक नहीं बनेगा, आक्षेप है, कथम घातयति अंतरम प्रवजति, न कथंचित, ये अर्थ है, न कथंचित कंचित हंति, न कथंचित कंचित घातयति, ये इसका अर्थ है। उभयत्र भी आक्षेप एव अर्थ, यहाँ क्या है, आक्षेप ही अर्थ है, प्रश्न अर्थ नहीं, क्यों, असंभव है।
क्योंकि उत्तरोत्तर प्रतिवचन दिखाई देता है, इसलिए वो प्रश्न संभव नहीं। प्रश्नार्थ असंभवात। हेत्वर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात्, जो हेतु का अर्थ है क्या है? अविक्रियत्वात्, ये क्या है? हेतु है ना, है ना? न घातयति, अयम अविक्रिय अस्ति, इसलिए कम अपि न घातयति, कम अति न हन्ति। कैसे करेगा? घात कैसा करेगा? कैसा मारेगा? कैसा मरवाएगा? अर्थस्य अविक्रियत्वस्य तुल्यत्वात्। विदुष सर्व कर्म प्रतिषेध कोटज्ञा, कर्म प्रतिषेध नैवं किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। ऊपर लिखो भगवद गीता, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। क्या? नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। अन्ते तु आक्षेप उदाहरणार्थत्वेन, हनन क्रिया का आक्षेप तो उदाहरण के लिए बताया, ऐसा नहीं। सब क्रिया का निषेध, आत्मा में कोई क्रिया नहीं, अविक्रियत्वात्, अविक्रिय होने से आत्मा में कोई क्रिया नहीं। वो हनन क्रिया क्यों बताए? उदाहरण के लिए, दृष्टांत के लिए। विदुषः कम कर्म असंभवे हेतु विशेषम पश्यन् क कर्माणि आक्षेपति भगवान कथम स पुरुष इति। विदुष के लिए कर्म असंभव होने से हेतु विशेष को देख करके, हेतु कौन? कर्म से, कर्माणि आक्षेपति भगवान कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति अंतिकम। इस तरह क्या करता है? भगवान क्रिया का आक्षेप कर रहा है। ननु उक्तम एवं आत्मनो अविक्रियत्वम, कहा भी है, क्या कहा है? आत्मनो अविक्रियत्वम, आत्मा का अविक्रियत्व को कहा है ना? अविक्रियत्वम सर्व कर्म असंभव कारण विशेष। कौन? आत्मा में सर्व कर्म असंभव के कारण विशेष रूप से अविक्रियत्व कहा। अविक्रिय इसलिए कोई भी कर्म असंभव है। कारण विशेष पूर्ण सत्यम उक्तम पूर्ण विराम न तू स कारण विशेषो अन्यत्वाद विदिशो अविक्रियात आत्मन इति। न तू स कारण विशेष आत्मना अन्यत्वाद विदिशो अविक्रियात। क्या हो गया? वो तो कारण विशेष अन्य क्यों नहीं है? आत्मन अन्यत्वात् विदुषः अविक्रियत्वात्। आत्मा क्या है? आत्मा अन्य है। किससे? विद्वान से।
अविक्रियात आत्मना, आत्मा क्या है? अविक्रिय है, इसलिए विद्वान से क्या है? वो भिन्न है। नहीं अविक्रियम स्थानुम विदितवतः कर्म, क्या काष्ठ को जानने वाले का कर्म अविक्रियत्व नहीं है। नहीं अविक्रियत्व स्थानु विदितवतः कर्म, ठूठ को जानने वाले का कर्म अविक्रियम नहीं, नहीं अविक्रियम स्थानु का विशेष है। जो अविक्रिय स्थानु है, इसको जानने वाले का कर्म न संभवती इति चेत पूर्व पक्ष है। क्या अविक्रिय स्थानु को जानने वाले का कर्म यह नहीं है, इति चेत न विद्वान तो आत्मा होता है, झूठ नहीं होता है। न विदुषा आत्मत्वा, अब विद्वत्ता जी होती है, ये किसकी होती है? न देहादि संघातस्य विद्वत्ता, क्या न देहादि संघातस्य विद्वत्ता, विद्वान तो आत्मा है जी, वो देह से अन्य है, और देहादि संघात में विद्वत्ता नहीं होती, क्योंकि जड़त्वाद, जड़वत लिखो जड़त्वाद। इसलिए पारिशेष्यात्, इससे क्या? परिशेष से असहत आत्मा विद्वान अविक्रिय इति, बराबर है ना? परिशेष से क्या मानना पड़ेगा? संघात है, काया वाचा मन बुद्धि, ये संघात है। आत्मा वैसे है क्या? नहीं, असहत है। क्या? असहत आत्मा विद्वान अविक्रिय इति, बराबर है? पूर्ण विराम। तस्य विदुषः कर्म असंभवात्, ऐसे जो आत्मा बना हुआ है, ऐसे विद्वान का कर्म संभव नहीं है। आत्मा बना हुआ, स्वयं को आत्मा मानने वाला है, वो विद्वान कर्म क्यों कर्म करेगा? काम नाही, काम नाही, रिकामा काहीच काम राहिलेलं नाही। क्यों? कृतकृत्य झालेलं आहे ना। का म्हणे कृतकृत्य झालो, इच्छिते पावले ना, धन्य आम्ही जन्म आलो, ऐसी धन्यता कृतकृत्यता प्राप्त होगी ना उसको, तो उसको कर्मा भाव है, क्योंकि स्वयं क्या बन गया है? ब्रह्म बन गया है। कौन? विद्वान। विद्वान आत्मा बन गया। विदुष आत्मत्वात्, विद्वान आत्मा है, देहादि संघात की विद्वत्ता नहीं होती, बराबर है? अतः पारिशेषात् असहत आत्मा विद्वान, वही क्या है? अविक्रिय इति। तस्य भी ऐसे विद्वान के कर्म असंभव, आक्षेपो युक्त, क्या है? उसके कर्म असंभव, कम घात है अंतिकम, यह आक्षेप क्या है? युक्त है। कर्म असंभवात आक्षेप कथम स पुरुष पार्थ कम घात है अंतिकम, यह आक्षेप है, ऊपर लिखो आक्षेप। यह आक्षेप कैसा बनेगा? यथा बुद्ध्यादि अर्थस्य, शब्दादि अर्थस्य, बुद्ध्यादीन से लाए गए, यथा बुद्ध्यादि आर्तस्य,
शब्दादि अर्थस्य, शब्दादि अर्थ के अविक्रिय एव सन, अविक्रिय होते हुए यथा बुद्ध्यादि आहार्थस्य शब्दादि अर्थस्य अविक्रिय एव सन, अविक्रिय होते हुए भी बुद्धि वृत्ति अविवेक विज्ञानेन, बुद्धि वृत्ति का विवेक न होने से, सामान्य ज्ञान ये बुद्धि वृत्ति होती है और स्वरूप ज्ञान ये सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए बुद्धि वृत्ति अविवेक विज्ञानेन अविद्या, आत्मा कैसा कल्पित जाता है, उपलब्धा आत्मा कल्प्यते, जिससे बुद्धि वृत्ति का विवेक न होने से, अविद्या से आत्मा में क्या कल्पना की जाती है, उपलब्धा, उपलब्धा म्हणजे ज्ञान से करता, ऐसा माना जाता है, कल्पते। एवं एवं आत्मा अनात्म विवेक ज्ञानेन बुद्धि वृत्त्या, क्या इसी तरह आत्मा का और अनात्मा का, क्या आत्मा अनात्म विवेक ज्ञानेन, आत्मा और अनात्मा का विवेक ज्ञान से, बुद्धि वृत्ति से क्या आत्मा अनात्म विवेक ज्ञानेन बुद्धि वृत्त्या, अविद्या, अविद्या होना चाहिए, विद्या, अविद्या असत्य रूपया एव परमार्थ तो अविक्रिय एव आत्मा विद्वान उच्यते, इति विद्वान उच्यते। विदुष कर्म असंभव वचनात्, यानी कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदिषो विहितानि इति भगवतो निश्चयो अवगम्यते। क्या विदुष कर्म संभव वचनात्, यानी कर्माणि शास्त्रेण विधीयन्ते तानि अविदिषो, अविदिषो विहितानि इति भगवता निश्चयो अवगम्यते। वो जितने कर्म के विधान हैं वो अविद्वान के लिए है, विद्वान के लिए नहीं है। तो महाराज शास्त्र के कर्म ये अविद्वान के लिए विहित है, तो विद्या किसके लिए विहित है? समझ में आया क्या? कर्म अगर अविद्वान अविद्या वाले के लिए विहित है, उसके लिए बताए हैं, तो फिर विद्या किसको बताए? विद्वान, अविद्वान के लिए, वो भी अविद्वान के लिए बताए, बराबर है। ननु विद्या अपि विदुषो एव विधीयते। क्यों? जिसने जान लिया है, इसको फिर विद्या का उपदेश करना है, इसको पिष्ट पेषण करता है। जिसको क्या हो गया, आटा क्या किया है, आटा बनाया है, तो गेहूं का, गेहूं जो आटा नहीं थे उसको आटा बनाया, तो आटा एक बार बन गया ना, अभी आटे को फिर चक्की में डालेंगे और फिर आटा बन करके निकालेंगे। इसको क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण। जो किया हुआ है उसको फिर से करना, उसको क्या कहते हैं? पिष्ट पेषण न्याय कहते हैं।
बराबर है। विदित विद्या पृष्ठपेषण वत विद्या विधान अनर्थक्या। जिसने जान लिया है उसको फिर जन्माना, विद्या बताना, यह अनर्थक है। किसके तरह? पृष्ठपेषण। पृष्ठ मतलब पीठ, उसको फिर से चक्की में पीस करके पीठ बनाना, ये तो अनर्थक है। उसी तरह जिसने जान लिया है इसलिए उसको फिर से विद्या बताना, ये तो पृष्ठपोषण बहुत अनर्थक है। इसलिए निर्णय क्या? विद्या भी क्या बनेगी? अविद्वान के लिए ही है। वहां तत्र मतलब उक्त विभाग असंभवी, तत्र अविदुष कर्माणि विधीयन्ते न विदुष इति विशेषो न उपपद्यते। अविद्वान के लिए कर्म का विधान होता है, स्वल्प विराम, न विद्वान के लिए नहीं। पूर्ण विराम न अनुष्ठेयस्य भावाभाव विशेष उपपत्ति। क्या? जो अनुष्ठेय विषय है उसका भावाभाव विशेष क्या है? उपपत्ति। क्या? अविद्वान के लिए कर्म का विधान होता है, विद्वान के लिए नहीं। इस तरह का जो तुम विशेष बता रहे हैं वो संगत नहीं। तो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं, विशेष संगत है। अनुष्ठेयस्य, जो अनुष्ठेय पदार्थ है उसमें होना न होना ये विशेष संगत है। किसमें? अनुष्ठेयस्य पदार्थस्य भाव अभाव विशेष उपपत्ति। देखो, अग्निहोत्रादि विधि विद्यर्थ ज्ञान उत्तर कालम, अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन उपसार पूर्वकम अनुष्ठेय। क्या किया है? अग्निहोत्रादि विद्यर्थ ज्ञान उत्तर कालम, अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन उपसार पूर्वक अनुष्ठेय। क्या? अग्नि का, अग्निहोत्रादि विधि से अर्थ का ज्ञान होने के उत्तर काल में अग्निहोत्रादि कर्म जो अनेक साधन है उसका उपसंहार पूर्वक, उसका उपसंहार करके अनुष्ठेयम, कैसा? कर्ता हम मम कर्तव्यम इति एवं प्रकार विज्ञानवतो अविदुषो यथा अनुष्ठेयम भवति, उस तरह स्वल्प न तो तथा न जायते इति अध्यात्म स्वरूप विधि अर्थ ज्ञान उत्तर काल भावी किंचित अनुष्ठेयम। विद्वान के लिए किंचित अर्थ का ज्ञान होने पर भी आत्म स्वरूप विधि अर्थ ज्ञान उत्तर काल भावी भी किंचित अनुष्ठेय कर्म नहीं। अग्निहोत्रम जोह्या, क्या? ये ज्ञान होने पर क्या करेगा? इसका फल स्वर्ग है भाई, तो क्या करेंगे? अग्निहोत्र यज्ञ करेंगे, साधन जुटाए, द्रव्य, घी का डब्बा, चावल, घी, तेल, पंडित के लिए देने के तरफ इतना सब इकट्ठा करने के लिए वो प्रयत्न करेगा।
अब तुम मुझे तत्वम असि, ये वाक्य आने पर तुम क्या क्या अनुष्ठेय है बोलो, किसका अनुष्ठान करना? यह अनुष्ठान खत्म हो जाता है कि तुम एक बार तुम्हारे समझ में आया हम ब्रह्मास्त्र, तुम मुझे इस शरीर में देख रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो कौन है? आत्मा हूँ, और आत्मा क्या है? ब्रह्म है। इसलिए तुम क्या कर रहे हो? विक्रिया शरीर है, मेरा आत्मा क्या है? अविक्रिय है। अग्निहोत्र आदि विद्यार्थ ज्ञान उत्तर का, अग्निहोत्र का विधि का अर्थ ज्ञान के उत्तर काल में अग्निहोत्र आदि कर्म जो अनेक साधन उपसार अनुष्ठेय भावाभाव विशेष उपपत्ति। अग्निहोत्र की विधि अर्थ ज्ञान उत्तर कालम अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन का उपसंहार पूर्वक क्या करता है? अनुष्ठेयम कर्म कैसा भावना से मैं करता हूँ, मम कर्तव्यम इति एवं प्रकार विज्ञानवत अविदुषो। जैसा अनुष्ठेय होता है, कोई न कोई पदार्थ अनुष्ठेय होता है कि नहीं, या वैसा न तो तथा न जायते इत्यादि आत्मस्वरूप विद्यर्थ ज्ञान उत्तर काल भावी किंचित अनुष्ठेय भवति। अहम आत्मा अस्मि, क्या क्यों क्या है? न जायते न म्रियते वा कदाचित् अहम आत्मा अस्मि। ये स्वरूप विधि अर्थ ज्ञान होने पर उसके उत्तर काल में कोई अनुष्ठेय पदार्थ होता है क्या? नहीं होता। किसी का अनुष्ठान करना होता है क्या? नहीं होता। नहीं, किंचित अनुष्ठेय भवति। फिर क्या करना पड़ेगा? जो पहले तुम बोले हम करता, हम अत्र अधिकृत मम इदम कर्तव्यम, वैसा अभी ज्ञान काल के उत्तर काल में वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। कुछ तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? हाँ, क्या बोलेगा? बोलेगा ना, कुछ तो बोलेगा ना। तो क्या बोलेगा? न भोक्ता न मम किंचित अपि कर्तव्यम, ऐसा ही बोलेगा ना। इत्यादि क्यों? आत्म एकत्वा अकर्तृत्वादि विषय ज्ञानात् अन्य न उपपद्यते इति एष विशेष उपपद्यते न। क्या अग्निहोत्रम जो याद ये कहने पर उसको समझ में आया कि स्वर्ग फल में इसका है, तो वो तत्काल क्या है? मुझे याद करना है, अग्निहोत्र याद करना है, दशक पूर्णिमा से याद करना है। साधन जुटाएगा, पुरोहित को बुलाएगा, बराबर है। ओ मम इदम कर्तव्यम, हम अत्र अधिकृत हूँ, मम इदम फलम, ऐसा वो करेगा कि नहीं? इसके विपरीत जो स्वयं को आत्मा मान रहा है वो क्या कहेगा? न हम करता न मम किंचित अपि कर्तव्यम न मम किंचित अपि प्राप्तव्यम, ऐसा ही बोलेगा ना। तो दोनों में विशेष है कि नहीं? कौन? कर्म मार्ग वाले में और ज्ञान मार्ग वाले में विशेष है कि नहीं? तो वो तो कामी है या कामी है, वो तो कर्म का फल चाहता है, मुझे ही मिले ऐसा चाहता है, अपने को अधिकारी मान रहा है। ये कुछ भी नहीं मान रहा है, मैं करता ही नहीं है तो मेरा क्या कर्तव्य होगा? जाओ, ऐसा कह रहा है ना। 10:30 वाजले,
इथे थांबूया. हा? कुठपर्यंत आलो? विषय नाम करता न भोगता इत्यादी आत्म एकत्व अकर्तृत्वादी विषय ज्ञानात अन्य न उत्पन्न. मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, आत्मा एक है, आत्मा अकर्ता है. इति विषय ज्ञानात, इस विषय के ज्ञान उत्पन्न होता है. इससे अन्य कुछ भी अनुष्ठेय कर्म उत्पन्न नहीं होता है. तो ये इसका विशेष है ना. कर्मवादी का विशेष है, ज्ञानवादी का भी विशेष है ना. यहाँ हम क्या करेंगे, कल करेंगे.